बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने अपने प्रीवियस कॉम्पिटिटिव सीरीज़ वीडियोस में अपना जो फर्स्ट वीडियो था इससे पहले वाला, उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया था। तो ये हैं इसके फॉर्मूले। यही फॉर्मूले लगा के मैंने उसमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सीपी व्हेन एसपी इज इक्वल टू ₹40.60 और गेन परसेंटेज दिया है 16%। सो हमें सीपी फाइंड करना है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है एसपी और गेन परसेंटेज। तो मैंने अभी आपको ये देखिए फॉर्मूला बताया था। जब हमें सीपी पता हो तो एसपी निकालेंगे, एसपी और गेन परसेंटेज पता हो तो ये फॉर्मूला है, लॉस परसेंटेज पता है तो ये फॉर्मूला है, सीपी निकालना हो और एसपी पता हो, गेन परसेंटेज पता हो तो ये फॉर्मूला है, और लॉस परसेंटेज पता हो तो ये फॉर्मूला है। तो बस इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पर रखना है। ये आप देख सकते हैं, उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 100/100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एसपी। तो यहाँ पे हमें एसपी पता है, गेन परसेंटेज पता है, तो हमने इसे फॉर्मूला में पुट किया, हमारा आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एसपी इतना, लॉस परसेंटेज इतना। तो सिमिलरली सीपी निकालना है। तो जो लॉस परसेंटेज वाला फॉर्मूला है, बस सारे वैल्यूज को पुट करना है और इस तरीके से यहाँ पे आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, अ पर्सन इनकर्स 5% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1140 एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक पर्सन को 5% लॉस होता है जब वो वॉच को सेल करता है 1140 रुपए में। तो कौन सी प्राइस पे वो उस घड़ी को सोल्ड करेगा, बेचेगा कि उसे 5% का प्रॉफिट हो। जब वो 1140 रुपए में घड़ी को बेचता है तो उसे 5% का लॉस होता है। तो अब उसे 5% का प्रॉफिट हो तो वो किस दाम में बेचेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पहले का तो सेलिंग प्राइस पता है 1140। फर्स्ट बार जब वो बेचा तो उसे 1140, और हमें लॉस परसेंटेज भी पता है कितने का, 5% का, 5%। देन सेकेंड टाइम हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, एसपी पता करनी है उस वॉच की कितने में बेचे कि 5% का प्रॉफिट हो। तो लेट द न्यू दैट इज सेकेंड एसपी और बी एक्स। हमने सेकेंड वाला जो एसपी है उसे एक्स माना, फर्स्ट एसपी हमें सेलिंग प्राइस पता है 1140। तो अब एसपी हम निकाल लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है। तो फर्स्ट एसपी निकाला, एसपी हमें पता था तो हम फर्स्ट में से सीपी निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है, क्योंकि ऊपर लॉस परसेंटेज दिया है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला लगाया हमने और हमें मिला ये सीपी, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला। अब हम सेकेंड एसपी निकालेंगे, एसपी का फॉर्मूला लगाया। अब हमें पता है 5% का गेन होगा, सीपी हमें मिल चुका है, एसपी हमें सेकेंड वाला पता नहीं है। तो सेकेंड का भी हमें पता नहीं है, इक्वेशन बना ये सीपी। तो ये दोनों सीपी
इक्वल होंगे, कॉस्ट प्राइस तो इक्वल ही होगी ना। तो इससे अब ये दोनों इक्वेशन इक्वल किया हमने इस तरीके से, और उसके बाद हमने x की वैल्यू निकाल ली, और जो यहाँ पे x है वो हमारा न्यू SP है। तो अगर हम 1260 रुपीज़ में उसी वॉच को बेच देते हैं तो हमें 5% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट टाइम हमने गेन परसेंट लॉस पर दिया था तो लॉस वाला फॉर्मूला लगाया SP का, फिर गेन परसेंटेज दिया था, इस तरीके से हमने CP किया, दोनों इक्वेशन इक्वल किए, और देन हमारा नया SP सेकेंड वाला जो SP होना चाहिए था 5% प्रॉफिट वाला वो आ गया। अब देखिए यहाँ पे अ बुक वॉज सोल्ड फॉर ₹27.50 विथ अ प्रॉफिट ऑफ 10%. If it were sold for ₹25.75, then what would have been the percentage of profit or loss? तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक बुक जब 27.5 रुपीज़ पे 27 रुपये 50 पैसे पे सोल्ड की गई, बेची गई, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना था? 10% था। अगर उसी बुक को 25.75% पे बेचा जाए तो देन व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो जो भी होता है उसका परसेंटेज कितना होगा। तो हमें तो पहला SP पता है, कितने पे बेची गई थी? 27.50, 27 रुपये 50 पैसे पे बेची गई। प्रॉफिट परसेंटेज भी पता है, 10% का प्रॉफिट हुआ था। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस वाले फॉर्मूले से हमने कॉस्ट प्राइस CP निकाल ली। तो उस बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 25 रुपीज़। और हमें SP, अब जो नेक्स्ट SP है, अगर हम इस पे बेचते हैं तो हमें पता है, अब हमें पता करना है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो हमें SP पता है, CP हमने निकाल लिया, और हमें प्रॉफिट या गेन का फॉर्मूला पता है कि SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने से हमारा प्रॉफिट या लॉस आता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें सेलिंग प्राइस पता था, ये SP है 25.75 रुपीज़, माइनस अभी हमने कॉस्ट प्राइस निकाली 25, तो माइनस कर दीजिए तो ₹0.75 आया। अब हमें उसका परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट या लॉस का। तो हमें यहाँ पे 75 पैसे का प्रॉफिट ही हुआ है। तो अब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला है, गेन इंटू 100 अपॉन CP। तो यहाँ पे गेन जो हमें मिला ये प्रॉफिट मतलब गेन, और ये 25 जो है CP, और ये 100, तो हमें 3% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है। बस यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला पुट किया। इफ द CP इज नेक्स्ट है, इफ द CP दैट इज कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ द SP, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 96% है सेलिंग प्राइस का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि सेलिंग प्राइस हम मानते हैं 100 रुपीज़ है, तो उसका 96% है CP। तो ये 100 रुपीज़ है, तो CP कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। परसेंटेज हमेशा 100 में होता है। अब जब रुपीज़ 100 है, अगर 10 होता तो 9.6 होता, 100 लिखा है रुपीज़, तो ₹96 होगा। अब हमें यहाँ पे देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट भी तो पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सपोज SP किया और CP, और हमें प्रॉफिट निकालने के लिए SP और CP की ज़रूरत होती है। तो SP है 100 और CP है 96, माइनस कर दिया, आंसर आ गया 4। तो बस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट वाला फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला लगा दिया तो 4.17% ये आंसर आया। नेक्स्ट है
The cost price of 21 article is equal to selling price of 18 articles. Find the gain or loss percentage. तो यहाँ बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस 21 आर्टिकल्स 21 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है सेलिंग प्राइस कितने 18 आर्टिकल्स की। 18 आर्टिकल अगर आप जो बेचते हो उसकी जो प्राइस आती है उसके बराबर है कॉस्ट 21 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस की। देन फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। तो सबसे पहले हमें तो यहाँ पैसे तो हमें दाम तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल भी ₹1। तो कॉस्ट प्राइस हर एक आर्टिकल का कितना हमने यहाँ पे सपोज किया 1 है। देन सीपी ऑफ 18 आर्टिकल्स, एक का 1 है, 18 आर्टिकल्स का कितना हुआ 18 हुआ। एंड अभी हमने बोला कि अब देन एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स, तो 18 आर्टिकल का एसपी कितना हुआ 21। द सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स। तो हमने सीपी निकाला 18 आर्टिकल्स का कितना 18, और 18 आर्टिकल्स का सीपी हुआ 18। देन एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स कितना बताया है ₹21। अब इस हिसाब से ₹1 का एक है, तो 21 आर्टिकल जो एसपी है 18 आर्टिकल का वो सीपी है सीपी जो है उसके बराबर। और इसमें आपको पता है कि ₹1 का एक आर्टिकल है, इसलिए 21 आर्टिकल का कितना हुआ ₹21 हुआ एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स। और सीपी भी, क्योंकि ₹1 का एक है, तो एसपी ऑफ 18 आर्टिकल 21। अब गेन हमें पता है एसपी माइनस सीपी, एसपी हो गया 21, सीपी हो गया 18, तो अब माइनस कर दिए 3। बस सिमिलरली अब हमें गेन परसेंटेज फाइंड करना है, तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिया और इस तरीके से गेन परसेंटेज हमें मिल गया। नेक्स्ट है बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लोथ वन गेन्स द एसपी ऑफ 11 मीटर्स, फाइंड द गेन परसेंट। मतलब 33 मीटर्स क्लोथ बेचकर, सेलिंग बेचकर एक आदमी प्रॉफिट कमाता है किसके सेलिंग प्राइस के बराबर 11 मीटर्स कपड़े के सेलिंग प्राइस। बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लोथ वन गेन द एसपी ऑफ 11 मीटर्स, फाइंड द गेन परसेंटेज। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 33 मीटर क्लोथ को बेच के एक आदमी मतलब कोई भी जो भी है वो कितना गेन करता है, वो जो गेन करता है वो 11 मीटर्स कपड़े के एसपी के बराबर है। तो अब हमें गेन परसेंटेज, तो हमें सबसे पहले तो गेन फाइंड करना होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे गेन जो है वो उसको क्या कह रहा है, जो गेन है जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है एसपी ऑफ 11 मीटर्स। तो हमने गेन इज इक्वल टू एसपी ऑफ 11 मीटर्स लिखा, और हमें गेन पता है, गेन कैसे निकालते हैं, एसपी ऑफ 33 मीटर्स माइनस सीपी ऑफ 33 मीटर्स। सिंपल है ना, क्योंकि 33 मीटर्स कपड़े का जो एसपी है उससे जो गेन हुआ है वो 11 मीटर्स सेलिंग एसपी के बराबर है। तो और गेन हमें जब चाहिए तो हमें गेन करने के लिए क्या करेंगे, एसपी ऑफ एसपी माइनस सीपी। तो हमने यहाँ पे एसपी ऑफ 33 मीटर्स माइनस सीपी ऑफ 33 मीटर्स लिख दिया। बस इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें सीपी ऑफ 33 मीटर्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 22 मीटर्स मिल गया। तो अब हमें पता है कि 33 मीटर्स का एसपी और सीपी और एसपी ऑफ 22 मीटर्स इक्वल है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, लेट सीपी ऑफ ईच मीटर बी ₹1। तो अब जो कॉस्ट प्राइस है 1 मीटर कपड़े का उसे हमने मान लिया कि ₹1 है। देन सीपी ऑफ 22 मीटर्स, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 मीटर्स कपड़े का कितना हो गया
22 रुपीज। और SP ऑफ 22 मीटर्स का कितना है, अभी बताया ना हमने, SP ऑफ 22 मीटर्स का कितना हो गया, CP ऑफ 33 मीटर्स। और 1 मीटर जो कपड़ा है वो है 1 रुपए का, तो 33 मीटर का CP कितना हो गया, 33 रुपीज, इसलिए वहां पे 33 रुपीज लिखा है। 1 मीटर कपड़ा कितने का है, 1 रुपए का है। और एक जो SP है 22 मीटर का, वो कॉस्ट प्राइस है 33 मीटर के बराबर, जो अभी हमने निकाला। तो 1 मीटर कपड़ा जब हमको मालूम है कि 1 रुपए का है, तो जो कॉस्ट प्राइस है 33 मीटर का, वो कितना हो जाएगा, ₹33। और वो बराबर है SP ऑफ 22 मीटर का। तो वही ये इस इक्वेशन में लिखा हुआ है। बस अब हमको सब कुछ मिल गया, हमें SP मिल गया, इधर से CP मिल गया, इधर से SP मिल गया। और अब गेन परसेंटेज निकालने के लिए हमें पहले प्रॉफिट की ज़रूरत होती है निकालना। तो अब हमें SP मिल गया, CP मिल गया, तो गेन मतलब प्रॉफिट निकाल लो। 33 माइनस 22 11 आ गया, 11 रुपये हुआ। बस अब गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया तो कितना परसेंटेज आया, 50%। तो पहले हमें फॉर्मूला वही लगेंगे, बस हमें निकालना है। अगर SP नहीं दिया है, CP दिया है, जो भी दिया है उससे हमें CP या SP निकालना होता है। तो तभी तो हम कर पाएंगे, तभी तो हम गेन या लॉस फाइंड कर पाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है, अ वेंडर बॉट बनानास एट 6 for ₹10 and sold them at 4 for ₹6। अब बनाना हमें पता है डजन में मिलता है। फाइंड दिस गेनस लॉट परसेंट, तो हमें अभी इधर तो पता ही नहीं है। एक वेंडर ने केले खरीदे 6 रुपए के हिसाब से 10 रुपए के केले, कितने लिए हमें पता नहीं, और उन्हें फिर 4 रुपए के हिसाब से 6 रुपए का बेच दिया। तो अब हमें उसका निकालना है गेन और लॉस परसेंट। उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे, सपोज नंबर ऑफ बनानास बॉट हमें पता नहीं है, लेकिन 6 और 4 हमें पता है, तो उसका हमने ले लिया LCM, हमारा आंसर आ गया 12। अब हमें क्या करना है, CP इज इक्वल टू रुपीज, ये जो CP का फॉर्मूला होता है वो हमें यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे हमने CP वाला फॉर्मूला लगाया, तो कितना आ गया हमारा सेलिंग, इसमें CP वाला फॉर्मूला लगाया तो हमारा आ गया CP 20। और उसके बाद जब हमें CP मिल गया तो हमने उससे SP निकाला, तो हमारा SP आ गया 18। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, SP माइनस CP या CP माइनस SP। हमेशा जब CP ज़्यादा हो जाता है जब लॉस होता है, तो यहाँ पे SP जो है कम है, CP ज़्यादा है, माइनस करेंगे इसको तो ये लॉस ही हुआ ना, -2 रुपीज़ का। तो लॉस परसेंटेज में का फॉर्मूला लगाया तो उसे 10% का लॉस ही हुआ है। तो CP यहाँ पे निकाला है 10 रुपये में 6 रुपये के हिसाब से 10 केले, और हमने LCM में कितने केले सपोज माने थे, 12। इस तरीके से हम यहाँ पे 20 निकाल लिए, हमारा CP आ गया, और यहाँ से SP। अब हमने 6 रुपये के हिसाब से 4 रुपये के हिसाब से 6 रुपये दे के कितने 12 केले लिए सपोज किया था ना, तो फिर हमारा SP इतना आ गया, तब यहाँ पे लॉस परसेंटेज हमने निकाला था। और a man bought toffees at 3 for ₹1. How many for ₹1 must he sell to gain 50%? एक आदमी ने टॉफ़ी खरीदा 3 for ₹1, 3 टॉफ़ी खरीदी 1 रुपए के में। Then how many for ₹1 must he sell to gain 50%? मतलब तो अब वो कितने रुपए में बेचेगा कि उसे 50% का प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टॉफीज कितना,
₹1। ₹1 में उसने 3 टॉफीज खरीदी तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? ₹3। अब उसे सेलिंग प्राइस, तो उसे 3 टॉफी को कितने में बेचना है? इतना में बेचना है कि उसका 50% का प्रॉफिट हो। तो हमने फॉर्मूलाज में देखा है कि जब हमें गेन परसेंटेज करना होता है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ, यहाँ पे 50% है, 50%, देन से एसपी कितना हो जाएगा? 150% ऑफ सीपी। तो यहाँ पे सीपी कितना है? 1। तो वही हमने लिखा है 150% ऑफ ₹1। तो बस इसे जब कन्वर्ट किया तो 3/2 आया। देन फॉर ₹3/2, अभी इधर 3/2 आया ना, टॉफी सोल्ड इज इक्वल टू 3। तो एसपी कितना था? ₹3/2। उसमें कितनी टॉफी सोल्ड हुई? 3। तो अब ₹1 में कितनी टॉफी सोल्ड होगी? 3/2 इज इक्वल टू 3। और ₹1 एक्स मान के मान लीजिए अगर चले तो ये जो 3/2 है, यहाँ पे एक्स टॉफी इतने में, तो ये 3 इंटू ये इक्वेशन इधर आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ₹1 में कितना? 2 टॉफी सोल्ड करेगा। तो ₹1 में कितना टॉफी सोल्ड करेगा फॉर ₹1? एक्स माना, और 3/2 में 3 टॉफी होता है। तो ये इक्वेशन और यही है 3 इंटू ये इधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो कितना टॉफी बचा? अगर वो ₹1 में 2 टॉफी सोल्ड करता है तो उसे 50% का प्रॉफिट होगा। तो मेरे पास और भी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी। तो चलिए, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अपने